ये कैसे मुमकिन है कि 400 किलोमीटर अंदर एक ऐसे इलाके में जहां पर 7 लाख फौजी तैनात है, जगह जगह पर चेक पोस्टें हैं, गो के ये सियाती मकाम था, लेकिन इसमें दर्जनों चेक पोस्टें मौजूद हैं, रॉ का नेटवर्क यहाँ पर मौजूद है, वहां पर कोई फौरन तंजीम जाए, इस तरह से ऑपरेशन करे, लोगों को टारगेट करे, ये मुमकिन नहीं है। हम लोग दुआ करते हैं कि इंडिया कोई ऐसा कदम उठाए और उसको इसका ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिले कि वो याद रखे कि वो अभिनंदन वाले जो वो चाय पिला के भेजा था ना, इस दफा इंशाल्लाह ताला उनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि इंडिया याद करेगा। शनाख्त करने से हमें कोई मसला नहीं, लेकिन जो 5 नुकाती एजेंडा उसने जारी किया कि हम सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करेंगे, नरेंद्र मोदी के पास ना इतना इख्तियार है, ना इतनी जुर्रत है और ना वो ये कर सकता है। ये 1960 का जो मुआहदा है जिसमें 3 दरियाओं का पानी पाकिस्तान और 3 दरियाओं के पानी पर इंडिया का कंट्रोल होगा, वो मकबूजा कश्मीर से चूंकि वो 3 दरियाओं का पानी आ रहा है तो भारत ये धमकी देता है कि हम बंद कर देंगे। आपके बाप का पानी इंशाल्लाह ताला उसको उसकी औकात दिखाई जाएगी कि उसकी जो गलत फहमी है इंडिया की कि वो पाकिस्तान को डरा के या धमका के या कोई भी ऐसा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाएगा और पाकिस्तान चुप रहेगा, ये उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। इंशाल्लाह ताला हम लोग मुसलमान हैं और हमारा ईमान इस चीज़ की जो है ना वो हमें सिखाता है कि अगर दुश्मन जो है वो ज़रा सी भी गलती करे तो उसको उसका सबक सिखाना चाहिए। और इंशाल्लाह ताला हमारी आर्मी हर वक्त तैयार है और उसका पूरा मुंह तोड़ जवाब देगी, जैसा इंडिया चाहेगा उससे डबल उसको उसका जवाब मिलेगा। इस वक्त इंडिया में शदीद बौखलाहट है, वहां पर मीडिया और कुछ जो बीजेपी के हल्के हैं वो ये चाहते हैं कि हल्की फुल्की मौसीकी होनी चाहिए, बॉर्डर पर हम हमला करें, लेकिन वो इस कदर बेबस है, उनको पता है कि हमें रिस्पांस बहुत सख्त आएगा और वो रिस्पांस इंडिया से बर्दाश्त नहीं हो सकता। इस वक्त पाकिस्तान तैयार है और सिर्फ 1 इंच बढ़ना है और हमने उनको कई फुट पीछे धकेल देना। हमारे तो जम्मू कश्मीर में पेश आने वाले अफसोसनाक वाकये के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी वार्निंग जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि दहशतगर्दों के पास जो बची कुची जमीन है उसे भी मिट्टी में मिला दिया जाए। उन्होंने कहा कि हम शनाख्त करेंगे, हम ट्रैक करेंगे और हम उन दहशतगर्दों को सजा देंगे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 सख्त इकदाम किए हैं, जिनका रद्द-ए-अमल देते हुए आज पाकिस्तान ने इंडिया के साथ अपना शिमला एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया है और पाकिस्तान की एयर स्पेस जो इंडिया यूज करता था उसको भी ब्लॉक कर दिया गया है। क्या ये तमाम मामलात इंडिया और पाकिस्तान को एक नई जंग की तरफ धकेल रहे हैं? जय हिंद साथियों, ये जो घटना हुई है हमारे जम्मू कश्मीर में, इसको लेकर जिस समय ये जो बातें चल रही है इंडिया में और पाकिस्तान, और साथियों पाकिस्तान के लोग इस समय जो भाषा बोल रहे हैं और इस समय अगर पहलगाम की घटना के बाद भी इंडिया की सरकार ने अगर ऐसा कुछ कदम नहीं उठाया जिससे कि पाकिस्तान को चोट पहुंचे, या कुछ तो ऐसा कदम उठाना चाहिए सरकार को जिससे कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हो, क्योंकि अभी अगर सरकार ने कुछ नहीं किया तो फिर इंडिया की झाई जो होगी वो दुनिया के देशों में भी होगी। क्योंकि साथ ही अब जो है एक तरीके से अब ये टेरर अटैक का पूरा जिम्मा पाकिस्तान को सौंपा जा चुका है। उसके बावजूद भी अगर इंडिया ने इस समय पाकिस्तान को नीचे नहीं दबाया किसी भी तरीके से, तो फिर दुनिया के देश जो है इंडिया का इज्जत करना तो एक तरीके से बिल्कुल भी छोड़ देगा और पाकिस्तान का हौसला एक बार फिर से बुलंद हो जाएगा। लेकिन साथियों इंडिया ने अभी कदम तो उठा ही लिया, सिंधु जल समझौता तोड़ चुका है और 2-3 काम और शुरू कर चुका है और हमारे पीएम ने भी ये कह दिया है कि ये जो आतंकवादी हैं इनको किसी भी तरीके से ढूंढ के मौत के मुंह में धकेला जाएगा और 2-3 का काम अभी तक शुरू हो भी चुका है और ये अभी कब तक ख़त्म होगा इसके लिए तो हमारे आर्मी और जो देश के नेता है उस पर ही अफसोस की बात है, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है और वो किसी भी सूरत, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, वो किसी भी रियासत में किसी भी मुल्क में उसका कत्ल जायज़ नहीं है। कोई भी मज़हब, कोई भी ऐसा मज़हब दुनिया में इजाज़त नहीं देता कि आप किसी इंसानियत का कत्ल करें। जिस इंसान को अल्लाह ने पैदा कर दिया, अल्लाह के पास उसका इख्तियार है कि वो उसको ज़िंदा रखे या उसको जो है उसकी जान ले ले। तो ये एक बहुत बड़ी जो है ये बहुत बड़ी दहशत गर्दी है और इसका मकसद जो है, अगर हम जनरल बात करें तो अगर हम इस चीज़ को देखें इस तनाजुर से कि पाकिस्तान की अवाम और इंडिया की अवाम एक दूसरे से नफरत नहीं करती, दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत है। किसी भी मुल्क के कोने में जाएं आपको इंडियन मिलेंगे, वो आपसे मोहब्बत का इजहार करेंगे। पाकिस्तानियों के दिल में ख़ास तौर पे इंडियन के लिए ख़ास मोहब्बत होती है कि ये हम जैसे लोग हैं, हम इनके साथ हैं, हमें इनसे जुदा किया गया या हम इनसे किसी भी वजह से, नज़रिए की वजह से अलग-अलग अपने मुल्क में बस रहे हैं।
अब चूंकि मामला बना हुआ है इस वक्त पॉलिटिक्स का, और इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसको जिस वक्त चमकाने का उनको मौका चाहिए होता है तो वो इसको सियासी तौर पे रंग देने के लिए अपने मुल्क में खुद दहशतगर्दी करवाते हैं, और उसके बाद उसका जो है वो मलबा बगैर किसी तहकीक, बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पे डाल देते हैं। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, वहाँ पर पहले भी जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा रेप टूरिस्ट का इंडिया में होता है, लेकिन उनका मीडिया पे इतना ज़बरदस्त होल्ड है कि वो ये खबर लगने नहीं देते। सबसे ज़्यादा क्राइम इंडिया में है, जितनी वहाँ पर आबादी है वहाँ पर क्राइम और दहशतगर्दी की रेशो, और ये हिंदू जिस तरह मुसलमानों पे तशद्दुद करते हैं, हालांकि उनके मज़हब में भी ऐसा नहीं है कि मुसलमानों पे तशद्दुद किया जाए, लेकिन ये RSS और ये पॉलिटिकल जो उनके मज़हब के जो पेशवा बने हुए हैं वो लोगों को उकसाते हैं कि किसी तरह से जो है उनकी सियासत चमकती रहे और उनकी जो है वो जेबें गर्म होती रहे, वो किसी ना किसी तरह तफरका डाल के रखते हैं। सर, हमने देखा कि जैसे ये बलूचिस्तान के अंदर वाकया पेश आया कि ID कार्ड देखकर जो है पंजाबियों को टारगेट किया गया, कश्मीर के अंदर भी यही सब कुछ हुआ, उनका कार्ड देखा गया, जो हिंदू थे उनको टारगेट किया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस वाकये पर? देखिए, अगर आप इस रीजन का जायजा लें तो सबसे ज्यादा अलहदगी पसंद तंजीमें इंडिया में मौजूद हैं, और ये कैसे मुमकिन है कि 400 किलोमीटर अंदर एक ऐसे इलाके में जहां पर 7 लाख फौजी तैनात हैं, जगह जगह पर चेक पोस्टें हैं, गो के ये सियाती मकाम था, लेकिन इसमें दर्जनों चेक पोस्टें मौजूद हैं, रॉ का नेटवर्क यहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर कोई फौरन तंजीम जाए इस तरह से ऑपरेशन करे, लोगों को टारगेट करे, ये मुमकिन नहीं है। ये बात तो इस्टेब्लिश हो चुकी है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, एक ऐसे वक्त में जब अमेरिकी नायब सदर भारत का दौरा कर रहे थे, जब नरेंद्र मोदी फौरन दौरे कर रहे हैं, और एक ऐसे वक्त में जबकि तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीर में जो मजालिम, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो मजालिम फोर्सेस की जानिब से किए जा रहे हैं, तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। आप माजी में देखें 2007 में, 18 में, 16 में इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इसलिए किए जाते हैं कि पाकिस्तान का पानी बंद किया जा सके। जब भी पाकिस्तान इकोनॉमिकली थोड़ा सा बूस्ट उसको मिलता है, इंडिया को ये बात तस्वुर में उसके कबूल में नहीं। और साथियों, इंडिया ने जो समझौता किया था उस समय, सिंधु जल समझौता, शिमला समझौता, इसमें पाकिस्तान को ही फायदा था साथियों, इंडिया को उतना फायदा था ही। हालांकि इंडिया के पास उस समय इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि इंडिया जल को किसी भी तरीके से भारत में ही पूरी तरीके से उपयोग कर ले उन नदियों का, लेकिन अब इंडिया इस काबिलियत पर अभी खड़ा उतर सकता है कि पाकिस्तान को सूखे में मार सकता है। क्योंकि पाकिस्तान साथियों जो खेती कर रहा है पंजाब में, पाकिस्तान के एरिया में, वो अगर पानी देना बंद हो जाए तो बहुत बड़ा फर्क उनको देखने को मिलेगा। ठीक है साहब, हालांकि पाकिस्तान जैसे देश, वहाँ के लोग इस समय जिस तरह का भाषा बोल रहे हैं, और उन्होंने भी कह दिया है कि अगर पानी होगा तो फिर इंडिया एक तरीके से युद्ध को न्योता देगा। हालांकि इंडिया को भी इस समय कुछ ऐसी बातें, सिर्फ बातें नहीं बोलना चाहिए, इंडिया को करके ही अब दिखाना होगा साथ, क्योंकि बयानबाजी करने के बाद अगर कुछ ना किया जाता है तो इससे देश की बदनामी होती है। इसलिए हमारे नेता इस समय जो भी कुछ बोल रहे हैं मीडिया के सामने, वो सोच समझ के बोल रहे हैं, और अगर वो बोल रहे हैं तो समझ लो कि वो करेंगे और जरूर करेंगे।